नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम अपने इस पहाड़ों की सफ़र में और ट्रैवल यात्रा में मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ और आपको खेत खलिहान, नदी, पहाड़ और गांव की सुंदर वादियों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी जो होता है मोबाइल के बैक वीडियो से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बरसात की पहली बारिश लगी है। बरसात की पहली बारिश से ही ये पहाड़ पूरी तरह से ढकने लग गए हैं हरियाली से। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। हाँ दोस्तों, अभी मैं आ रहा था तो वहाँ से एक दादाजी मिले। उन दादाजी से मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? तो बोले हैं खेत की जुताई करने। ये पहली बारिश लग गई है तो लोग अपने खेतों की जुताई करने लग गए हैं, बीज की बुवाई करने लग गए हैं। और जो आपकी सड़कें दिखाई दे रही हैं ना दोस्तों, ये जो सड़कें जा रही हैं गाँवों से आगे की ओर जा रही हैं, आप देख सकते हैं ये सड़कें जा रही हैं। तो आज एक बात देखिए कि इन पहाड़ों को किस प्रकार से काटा गया है। तो दोस्तों, गाँव में केवल ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिट्टी काटना ही एक सबसे मतलब इन पहाड़ों की समस्या है। मैं कहता हूँ कि प्रकृति की दी हुई जो वस्तु हैं, जो प्रकृति की देन है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, यहाँ की जो मूलभूत चीज़ें हैं, आज उनकी निरंतर और दिन प्रतिदिन यहाँ से इन पहाड़ों से ले जाया जा रहा है। मुझे सबसे बड़ा शौक इस बात का होता है दोस्तों, मैं थोड़ा छाया में आ गया हूँ, धूप में चलते चलते मेरे को बहुत थकाई लग गई है। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन पहाड़ों की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, वह समस्या है कि एक ऐसा टाइम था कि ये पहाड़ पूरी तरह से पेड़ पौधे से जंगलों से एक तरह से पूरा जंगल बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी, अच्छा पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी, नदी नाले तालाब भरे हुए थे। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में ऐसा समय है कि इन पहाड़ों में पानी की समस्याएं बहुत हो रही हैं। निरंतर पेड़ पौधों की कटाई की वजह से यहाँ पर उनमें संख्याएं भी जो होता कम आ रही है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं, एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा वक्त था कि पूरी तरह से पेड़ पौधे से घिरे हुए थे, पर्याप्त रूप से जंगल था। लेकिन आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि उन दूर के पहाड़ों में भी अब पेड़ पौधे तो हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। तो आज यह स्थिति बनती जा रही है। अब यह स्थिति क्यों बनती जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि इन जंगलों में आज निरंतर कटाई हो रही है। आज जो लोग लकड़ी के सप्लायर हैं, जैसे लकड़ी से आप जानते हैं, इमारती लकड़ी से आज कितने चीज़ें बनते हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है, तख्ता है, पलंग है, हर चीज़ बन रहा है। तो लोग आज इन जंगलों से चोरी छुप करके और यहाँ की लकड़ियों को काट करके, इमारती लकड़ियों को काट काट के उनको सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। लेकिन वे अपना जीवन पालन तो कर रहे हैं, अपना पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का नाश कर रहे हैं, जंगलों का नाश कर रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं। और इनसे कितनी समस्याएं होने वाली हैं। तो दोस्तों, और मैं एक मानता हूँ कि जब यहाँ के ग्रामीणों से मैंने पूछा कि बाबूजी क्यों यहाँ का जंगल कम क्यों होता जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे इलाके के लोग तो इन इमारती लकड़ियों को नहीं बेचते हैं, नहीं काटते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत खेती वेती बनाने के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कटाई हो रही है वो उन लोगों के द्वारा हो रही है जो इमारती लकड़ियों की सप्लाई करते हैं, बेचते हैं और बेच के उनसे जो होता है पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि जंगलों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आज तुमने उन जंगलों की जो होता है कटाई कर रहे हो, उन जंगलों को मार रहे हो, विनाश कर रहे हो, अपना पेट तो भर रहे हो, लेकिन सोचो कि जो उन स्थानों में रहते हैं, उन बस्तियों में रहते हैं, उन जंगलों में रहते हैं, भी आदिवासी लोग हैं, उनका क्या होगा? एक दिन जब यही प्रकृति की चीज़ें समाप्त हो जाएंगी ना, हाँ, तो लोग यहाँ पर बहुत समस्याएं होने वाली हैं। हाँ, तो दोस्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं अगर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, चाहे पानी का दोहन कर रहे हों, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हों, या किसी प्रकार का दोहन कर रहे हो, जंगलों में आग लगा के वहाँ का विनाश कर रहे हो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है बाबू, ऐसा काम मत करो, प्रकृति का संरक्षण करो। प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी मानव जाति हमारी बचेगी। प्रकृति का यदि विनाश कर देंगे तो मानव जाति की यहाँ स्थिरता नहीं बचेगी, मानव जाति का पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तक प्रकृति की दी हुई वस्तुएं हैं, जब तक प्रकृति की दी हुई सहारा है,
तब तक ये मानव जाति चल रही है। जिस दिन प्रकृति की दी हुई चीज़ें समाप्त होने लग जाएंगी, आदमी का विनाश होना चालू हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इन पेड़ पौधों से ही ना हमको हवा मिलती है, इन पेड़ पौधों से ना बारिश होती है, उन बारिश के कारण ही ना हमको पानी मिलता है। यानी सारी जो सुख सुविधाएं हैं वह केवल प्रकृति की दी हुई चीज़ों से मिलती हैं। मानव ने क्या बनाया? मानव ने एक से एक आविष्कार कर दिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मानव के द्वारा किए हुए आविष्कार और प्रकृति ने जो दिया है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए दोस्तों, प्रकृति की दी हुई चीज़ों को, चाहे जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, इनको बचाइए, तभी मानव जीवन का अस्तित्व है, वरना समाप्त हो जाएगा। और आपसे आग्रह है कि पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, प्रकृति का संरक्षण करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।